अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो, किसान भाइयों और आम शहरियों, खुसूसी तौर पर ये आज जो वीडियो है ये मेरी शहरी आबादी के लिए और शहरी आबादी में भी ख़वातीन के लिए। जी, सीखना तो हर कोई चाह सकता है, इल्म हासिल करना किसी पर पाबंदी नहीं है। और आज वो है जिसका बारे में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि इस पर भी हमें बताइएगा। आज वो सिलसिला और वो भी क्रेडिट ताहिर खान साहब को जाता है इस मामले में। ताहिर खान साहब जो हमारे मेहमान हैं, वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। आज का टॉपिक ये है कि हाइड्रोपोनिक। जी, आज ताहिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझे ना, हर बंदा बोलता है हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक, आम फहम में जिसको नहीं भी पता, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन ज़रा उसके लिए सादा अल्फाज में हाइड्रोपोनिक की तारीफ तो कर दें। जी अख्तर भाई, बहुत अच्छा सवाल है। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा निज़ाम है या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप सब्जियात और फसलात सॉइल लेस मीडिया में तैयार करते हैं। तो बेसिकली अगर सॉइल नहीं है तो किस तरह से फसलें होंगी? आज से अगर 50 साल पहले चला जाएं तो ये ख्वाब था, लेकिन ज़रूरियात, आपको पता है कि जो इंसानी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की पर्टिकुलर, वो कैसे बढ़ रही है, जबकि हमारी ज़मीनें तो डायमेंशन रिटर्न में हैं। हमारी ज़मीनें कम हो रही हैं जिसने अनाज पैदा करना है, और जिन्होंने अनाज खाना है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब उसका कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव होगा। तो इसलिए अख्तर भाई, हाइड्रोपोनिक की बहुत अहमियत है। हाइड्रोपोनिक निज़ाम में हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियात इन पर्टिकुलर और जो बाकी फसलात हैं जिसमें फाडर बहुत ज़्यादा हैं, उसको जो अप राइज है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की बजाय वर्टिकल स्प्रेड से हम मुस्तफ़ीद होते हैं और फसल पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो आपने इसको मजमूई तौर पर जिन मुल्कों में ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, ज़मीनें नहीं है, वहाँ पर हाइड्रोपोनिक है, बड़े पैमाने पर है। मेरा सवाल, हमारे चैनल में हमारे जो व्यूवर्स हैं वो शहरी आबादी के लोग हैं और ख़वातीन के हैं, क्या इससे कोई वो अपने घर में जो आने वाले हालात हैं, मुश्किल वो अखराजात बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, उसमें कोई हाइड्रोपोनिक से वो अपने घर के ऊपर इसमें कोई हेल्प ले सकते हैं? क्या बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हर घर के अंदर हम अंडे रखते हैं, और अंडे रखने की एक वो जगह बनी होती है, उसमें वो प्लास्टिक की चीज़ होती है जिसमें छोटी सा क्यूब बना होता है। आप मेरे भाई वो क्यूब ले लें, जो फोम होती है आम टाइप की फोम, उसको काट लें उस साइज की, और वो काट के आप उस जो क्यूब वाला अंडों की जगह है उसमें रख दें। ये रखने के बाद आपने फर्ज करो कि धनिया लगाना है तो धनिया के बीज उसके ऊपर रख दें। चंद घंटों के बाद या एक दिन के बाद उसमें जड़ फूट पड़ेगी और धनिया जो है उसमें पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो जब धनिया पैदा होना शुरू हो जाए तो उस वक्त आप किसी बड़ी स्लॉट में, लाइक किसी ट्रे में, आम ट्रे लोगों के पास होती हैं जो खराब हो जाती हैं, मैं नहीं कहता हूं कि ट्रे के ऊपर पैसे लगाएं, आम ट्रेज ले लें जिसके अंदर 2-3 इंच या 1.5 इंच जो है ना, कम से कम मोटी जगह हो, उसके अंदर आप वो फोम को रख दें और वो जो धनिया उधर से उगा हुआ है उसमें लग दें। आपके घर की ज़रूरत धनिया की, आपके घर की ज़रूरत पुदीने की, आपके घर के जरिए लेटेस्ट जो होता है, सलाद जो छोटा मोटा होता है, ये उससे पूरा होगा। तो इस तरह से वो एक किचन गार्डनिंग जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं वो भी पूरा हो रहा होगा, और आप वो ख़वातीन बिजी भी रहेंगी कि आज वो पानी देना है, आज बीज रखना है, आप नर्सरी करनी है, तो एक बिजी भी रहेंगी और दूसरी अपने घर की छोटी छोटी ज़रूरियात जो है उधर से पूरी हो जाएंगी। अच्छा, बज़ाहिर एक सादा सा सवाल है, मासूमाना सवाल है कि जो ज़मीन से पौधे उगते हैं उसकी ताकत में और जो इससे ज़मीन के बगैर जो उगते हैं, क्या इनकी जो ताकत है, अफादियत है, न्यूट्रिशंस हैं, वो वही होती हैं या बेहतर होती है हाइड्रोपोनिक में? असल में हाइड्रोपोनिक की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, लाइक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है कि आप अगर फर्ज करो कि एक छोटे ट्रे में या आपने छोटे से बर्तन में उसको लगाया हुआ है, एक चीनी का चम्मच डाल दें, तो बेसिकली चीनी, मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि वो CHO होती है और कार्बोनाइड जो इस तरह से होता है, तो वो बेसिकली जो बेसिक उसकी न्यूट्रिशन है वो मिल रही होती है उसको।
नंबर 2, इस वक्त जो लोग हैं ना, जो इस मतलब के कह लो कि इन्वॉल्व हैं इस सब्जियात में या जो बीज देते हैं, उनके पास चले जाएं तो वो भी आपको न्यूट्रिशन जो बनी बनाई न्यूट्रिशन है वो दे देते हैं छोटे घर के लिए। तो वो वहाँ से भी लेके आप उसको उसमें डाल सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो है आपके पौधे की पूरी करेगी और वो आपको प्रोडक्शन पूरी देगी। जिस तरह आम फसलों की प्रोडक्शन है उसी तरह से ये प्रोडक्शन होगी। जी, ये तो आपने भी और दिलचस्पी बढ़ा दी है कि इसमें और उसमें फ़र्क कोई नहीं है, बल्कि आपके कहने का मतलब ये इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, इससे ज़्यादा इसमें होती है। अब आप मुझे फिर ये बताइए कि मेरे शहरी आबादी की ख़वातीन के लिए, घर में घरों में रहने वाले लोगों के लिए, क्या वो जब करना चाहें तो उसको क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए क्या कैसे करें और कैसे हो सकता है, ये ज़रा बताइए। एक तो अख्तर भाई सोच है, जी जी, इंसान की सोच है कि मैंने ये करना है। ठीक है। दूसरी आ जाती है कमिटमेंट कि यार ये मैंने करना है। तो फिर आ जाता है कि किस तरह से करना है। किस तरह से करने के लिए हमारे आपको चैनल देखने पड़ेंगे जिसमें आपको रहनुमाई मिलेगी, और किस तरह करने के लिए आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमारे हर प्रोग्राम के बाद हमारा नंबर भी चल रहा है, मेरा भी बल्कि नंबर जो है 030086703331, अख्तर भाई का नंबर भी आपके पास है। उसमें क्वेश्चन करें, उसमें कहें कि हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम हर क्वेश्चन का इंशाल्लाह प्रोफेशनली और साइंटिफिकली आपको जवाब देंगे ताकि आप बेहतर पैदावार ले सको। जी, ये तो आपने बता दी पैदावार ले सकें, ये भी आपने बता दी है सोच। बुनियादी तौर पर उसको घर में, मतलब आज उस प्रोग्राम देख रहा है, उसका कल प्रोग्राम मालूमात भी ले लेंगे, उसके घर में कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए, इतना रॉ मटेरियल ये कर ले। कोई ऐसी कोई सबक मिल सकता है अभी? नहीं, देखें हर घर के अंदर घी का कनस्तर तो होता है, ठीक है, घी का कनस्तर कर लें, या आप ये कह लें कि घी का जो 5 लीटर वाला होता है, वो जो बना होता है उसका किसको क्या कहते हैं, वो प्लास्टिक टाइप का बना होता है कंटेनर, ठीक है, आप उसको काट लें आधा। ठीक है। जो अगेन जो कनस्तर है उसको आप वर्टिकल नहीं काटेंगे, हॉरिजॉन्टल काटेंगे। ठीक है। जब आपने उसको काट लिया तो आपको एक स्पेस मिल गई जो कि 1 फुट बाई 2 फुट या 2.5 फुट का होगा वो। ठीक है। तो वो एक जगह मिल गई आपको जिसके ऊपर आप हाइड्रोपोनिक का निजाम पैदा कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से आप वो जो दूसरा मैंने बताया आपका कि जिसमें ऑयल और घी होता है, और वो भी उसी तरह से काट लें आप, और वो भी आपको एक मीडिया दे देगा, कोई 2-3 इंच ऊंचा मीडिया दे देगा। इसको आप अपने किचन की खिड़की में रख सकते हैं, और उस खिड़की में रख के आप उसमें वो अपना जो मैंने पहले चीजें बताई हैं उस तरह से निजाम अपना चला सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की जरूरत, कोई मसला पेश आए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मेरे नाजरीन को, शहरी आबादी के लोगों के लिए एक खुसूसी मैसेज दीजिए, क्योंकि ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, हमने कंक्रीट में सारी चीज़ें, हमने आबादियाँ बदल गई हैं, छतें खाली पड़ी हुई हैं। इन हालात में बड़ा आसान है कि सेहतमंद सब्ज़ियाँ लेना। अब महंगाई बहुत हो रही है, जो भी बाज़ार लेने जाओ तो बहुत महंगी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, वो सस्ती सब्ज़ियाँ। आप लोगों को मैसेज दी ताकि लोग इस बात को, इसकी अहमियत को समझें और अपने घरों पर खुद अपनी सब्ज़ियाँ, अपनी छतों को सरसब्ज़ करें। इस वाले से कोई खुसूसी मैसेज दीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने जो अर्ज़ की है ना, अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहें, मैंने पहले खिड़की की मिसाल दी आपको, अब आपने खुद ही मुझे बता दिया कि छत एक ऐसा पोटेंशियल है, जगह है जिसको हम पोटेंशियल वेस्ट कह सकते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं हो रही। तो मेरे भाई, अगर छत आप यूटिलाइज करें, तो मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने नेबर, अपने अजीज़ो कारब को भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो छतों की यूटिलिटी जो है वो, उसकी अहमियत अब बहुत बढ़ गई है। छतों को यूटिलाइज करें ताकि ये भी आपकी जो एक इकोनॉमी है, जो एक मुल्की इकोनॉमी है या आपके घर की इकोनॉमी है, उसमें एक अपना रोल अदा कर सकें। आप छतों को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो घर का जो ज़रूरियात है सब्जियात की, घर की जो ज़रूरियात है आपके पुदीने की, घर की ज़रूरियात जो है वो कह लो कि गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें उधर पैदा हो सकती हैं। आप सिर्फ एफर्ट करें, अपना अगाओ और अपना खाओ कॉन्सेप्ट पे चलो, अल्लाह मियां बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। जी मोहतरम नाजरीन,
अपना गाओ अपना खाओ, एक नारा है, स्लोगन है। समझ तो आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, कोई मालूमात लेनी है, हमारा नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कीजिए। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट तो ज़रूर करेंगे ना आप। आपको बात समझ आई नहीं है फिर भी कमेंट करें और फिर लाइक शेयर भी करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और तारिक खान साहब को इजाज़त दीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ नए अंदाज से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।